हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ जावा लैंग्वेज। तो हमारे पास जो भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हमारे पास क्लास होती है। क्लास के जो भी कंटेंट्स हैं आज हम उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। दिस इज इम्पोर्टेंट वन। ये इनकी डेफिनेशंस वगैरह ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझेंगे तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहले आता है कंटेंट्स ऑफ अ क्लास। तो इसलिए हमारे पास टू टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल रैपर, सेकंड इज योर इंटरनल कंटेंट्स। तो पहला है एक्सटर्नल कंटेंट्स एंड सेकंड है इंटरनल कंटेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन, दैट इज योर एक्सटर्नल रैपर या एक्सटर्नल कंटेंट्स। तो सबसे पहले आता है इसमें क्लास। तो क्लास हम समय सभी को पता है क्लास क्या होती है। जैसे हमने क्लास बनाया, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम क्लास, और इधर क्लास का नेम आता है और ये ब्रैकेट्स ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो जो क्लास है, क्लास इट इज अ रिजर्व वर्ड, दैट मीन्स इट इज अ की वर्ड यूज टू डिक्लेयर अ क्लास। हमें ये क्लास कीवर्ड लिखना ही पड़ता है जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम बनाते हैं। आफ्टर दैट क्या आता है, हम आपका क्लास नेम। क्लास नेम जो है वो हमारा मतलब एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है जिसमें हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर। तो जैसे आपने सपोज आपने लिखा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में सी कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी, और यू कैन राइट देम इन स्मॉल लेटर। अगर आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए क्लास नेम के बीच में। सपोज यू वांट टू राइट हेलो जावा, तो हेलो जावा अगर आप लिखते हैं क्लास नेम तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी गैप। तो गैप को फिल करने के लिए आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू फिल दैट गैप। तो ये हो गया आपके एक्सटर्नल कंटेंट्स। सबसे पहले जो है क्लास, क्लास का क्या है, तो आपका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड क्लास नेम। तो ये था एक्सटर्नल। सेकंड आता है आपका इंटरनल कंटेंट्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। तो देख लेते हैं बारी बारी से क्या है ये। तो सबसे पहले आता है आपका एसएस स्पेसिफायर। तो ये क्या है, ये क्या बताता है आपका स्पेसिफायर्स जो है हमारे पास जावा में थ्री टाइप्स के होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज योर पब्लिक, सेकंड इज योर दैट इज योर प्राइवेट, एंड थर्ड इज योर दैट protected. So these are the three specifiers in Java. तो ये क्या होता है, ये विजिबिलिटी डिफाइन करते हैं किसी भी आपके डेटा मेंबर की या डेटा मेंबर मेथड की। तो जो क्लास में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास मेथड होते हैं या फंक्शंस होते हैं, तो उसके आगे हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं, लगाते हैं स्पेसिफायर टू स्पेसिफाई देयर विजिबिलिटी, कितना उसकी लिमिट है यूसेज की। तो पब्लिक जैसे हम डिनोट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो दैट इज योर स्पेसिफायर्स। उसको कितनी आपने विजिबिलिटी दी है क्लास में या क्लास के बाहर। तो पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक को कैसे डिफाइन करना है, अगर लिखना है पब्लिक वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करना है, तो पब्लिक इंट वेरिएबल्स बना दिए ए बी सी सपोज। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं इंट ए बी सी, बोथ आर सेम, दैट मीन्स पब्लिक बाय डिफॉल्ट होते हैं ये वेरिएबल्स या मेथड्स। तो ये पब्लिक बाय डिफॉल्ट होते हैं, उसको आप लिखें ना लिखें बात एक ही है। लेकिन अगर आपको अपने वेरिएबल्स, अपना डेटा मेथड्स या फंक्शंस प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाने हैं, तो यू हैव टू मेंशन। तो अब देखते हैं पब्लिक में क्या होता है, इसकी हाईएस्ट विजिबिलिटी होती है। दैट मीन्स यू कैन यूज दिस वेरिएबल्स इनसाइड योर क्लास एंड प्लस आउटसाइड ऑफ योर क्लास। दैट मीन्स जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं अपनी क्लासेस के साथ, दो तीन क्लास होती हैं और हम इनहेरिटेंस करते हैं, then we can use public variables or public methods that we can use within the class and outside of the class. That means highest visibility. Highest visibility होती है इन public specifiers की। सेकेंड आता है आपका प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स आपकी एक क्लास है
और क्लास के अंदर आपने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए प्राइवेट इंट, ये एक ही लाइन में आएगा, प्राइवेट इंट ए बी सी। तो दैट मीन्स जो भी आपने प्राइवेट डिक्लेयर करे हैं उसका जो विजिबिलिटी है, उसका जो यूसेज एरिया है, वो केवल और केवल यही क्लास है जिस क्लास के अंदर ये डिफाइन है। तो ये बहुत ही लिमिटेड होता है, प्राइवेट बहुत ही लिमिटेड विजिबिलिटी होती है इसकी। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, सपोज आपका इनहेरिटेंस है, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिटेंस है, क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी। तो जो भी क्लास ए में होगा आपका, सॉरी क्लास बी में जो भी वेरिएबल्स होंगे, अगर वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिए, तो आप उसको क्लास ए में भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इनहेरिटेंस में ही यूज हो सकते हैं, बाकी और कहीं यूज नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड कैसे डिक्लेयर करना है, अगेन प्रोटेक्टेड इंट ए बी सी वॉट एवर यू वांट। तो ये तो मैं इंटीजर ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगाना है उसके आगे, या अगर आपका फंक्शन है तो भी, मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स है तो भी। तो ये था आपका एसएस स्पेसिफायर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कि डिफाइन पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एसएस स्पेसिफायर्स इन जावा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये था आपका स्पेसिफायर्स। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, दीज आर द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास बट आउटसाइड द मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इधर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है इधर। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें क्लास है कैलकुलेट, और ये कुछ वेरिएबल्स हैं, दिस इंट एक्स वाई सम। तो ये क्या है, दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो ये विद इन द क्लास तो होते हैं, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस होते हैं या मेथड्स। तो फंक्शन एक बनाया इधर, इनपुट है या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये दीज आर द फंक्शंस। तो इनके आउटसाइड, इनके बाहर होते हैं, लेकिन क्लास के अंदर होते हैं। सो दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये जो है, जैसे ये आप कितने भी इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो है इधर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल भी सेम होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स के जैसे, लेकिन दीज आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। तो अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हैं। तो जैसे स्टैटिक इंट एक्स वाई या जो भी है, तो ये आपके क्लास वेरिएबल्स हो गए, या स्टैटिक वेरिएबल्स भी बोलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स मतलब क्लास वेरिएबल्स, तो ये क्लास वेरिएबल्स हो गए। तो ये डिफरेंट कैसे हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स से, एक तो क्लास वेरिएबल्स होगा और एक होगा इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो क्लास वेरिएबल्स दैट मीन्स उसको हम डिक्लेयर करेंगे विद द स्टैटिक कीवर्ड। अच्छा, अब स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो बोथ, सबसे पहले जो सिमिलैरिटी है, बोथ क्लास के अंदर डिफाइन होंगे बट आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस। किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होंगे, लेकिन क्लास के अंदर होंगे। सेकेंड थिंग इज, जो जो डिफरेंस है वो ये है, जो क्लास वेरिएबल्स हैं वो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे, हम स्टैटिक कीवर्ड हम यूज करेंगे। दैट मीन्स जो, सपोज आपने इधर क्लास में इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया, दिस ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो अगर स्टैटिक, अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है, दैट मीन्स स्टैटिक कीवर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का obj1, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, obj और obj1 के लिए, ये दोनों डिफरेंट बिहेव करेंगे। मतलब यू कैन हैव एक्स की वैल्यू इधर 2 हो सकती है, इधर एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज करा, दैट मीन्स अगर वो क्लास वेरिएबल है, तो इधर भी अगर 3 है तो इधर भी 3 ही यूज करेंगे। दैट मीन्स उसको स्टैटिक कर दिया।
उसको डायनेमिक नहीं रखा, उसको स्टैटिक कर दिया, मतलब एक ही वैल्यू वो यूज करेगा सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। इफ इट इज अ क्लास वेरिएबल, इफ इट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, तो दैट मीन्स उसको स्टैटिक कर दिया, उसका डायनेमिक वैल्यू नहीं रखी। अगर इधर भी 3 है x की वैल्यू और पहले ऑब्जेक्ट में, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी उसकी वैल्यू 3 ही होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते इफ इट इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक। नेक्स्ट आता है आपका दैट लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स वेरी सिंपल है, कोई भी आपका फंक्शन है, सपोज इधर आप देख सकते हैं प्रोग्राम में पब्लिक वॉइड इनपुट एक फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल एक डिक्लेयर करती हूँ, सपोज ए या बी जो भी है, तो दीज आर द लोकल वेरिएबल्स, इनका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, तो दीज आर द लोकल वेरिएबल्स। तो ये बहुत ही छोटा है टॉपिक, लोकल वेरिएबल्स, दैट मीन्स वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शन, और उसका स्कोप भी फंक्शन के अंदर तक ही रहता है। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्टर्स। तो इस पे तो पूरा एक चैप्टर है जावा में, बट इधर हम समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपके यूज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इधर x y और ये सम, दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स, इनको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी क्लास का नेम होता है, कैलकुलेट है जैसे का, तो कैलकुलेट नाम से हम, उसी नाम से बनता है कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। सपोज 0 है, अगर y को मैंने 2 दे दिया, सो these are used to initialize your instance variables, और ये सेम नेम से बनते हैं क्लास के नेम से। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर्स। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है, इसका क्या यूसेज है। सपोज जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया, इसको इसमें जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर से इन वेरिएबल्स को, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं, इनको इनिशियलाइज कर देता है डिफॉल्ट वैल्यू से। तो ये पूरा चैप्टर है कंस्ट्रक्टर्स में, तो उधर डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर मेंबर मेथड्स। दिस इज मेंबर मेथड्स मीन्स फंक्शंस। आपके पास जो भी फंक्शंस हैं उसको हम कहते हैं मेंबर मेथड्स। तो इसमें क्या है, ये यू कैन डिक्लेयर देम पब्लिक और प्राइवेट, वो आप कर सकते हैं, पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं या प्राइवेट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड यू नो फंक्शंस को हम पैरामीटराइज्ड भी बना सकते हैं, दैट मींस आर्गुमेंट्स पास करते हैं, एंड दे रिटर्न सम वैल्यू और दे कैन नॉट रिटर्न सम वैल्यू, वॉइड भी हो सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं कुछ वैल्यूज। इसमें एक टर्म आती है आपकी नेस्टेड मेंबर मेथड्स या नेस्टेड फंक्शंस। तो नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं, दैट मीन्स आपको एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कराना है, दैट मीन्स योर नेस्टेड मेंबर मेथड्स। तो वो कैसे यूज करना है, आप देख सकते हैं रेड मार्कर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये एक फंक्शन है आपका इनपुट। सपोज मेरे पास इसी क्लास में एक और फंक्शन है इनपुट डेटा फंक्शन है, जिसके अंदर मेरे पास 2 और वेरिएबल्स इनपुट हो रहे हैं, ए और बी। सपोज एक फंक्शन है ए और बी, उसमें हम इनपुट करा रहे हैं, तो मुझे ए और बी भी इसी फंक्शन के अंदर चाहिए इनपुट में, तो मैं इसको इधर कॉल करा सकती हूँ, इनपुट डेटा फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर इनपुट के अंदर मैं कॉल करा सकती हूँ। तो ये हो गया नेस्टेड, मतलब वन इनसाइड अनदर, तो नेस्टेड member methods. You can have n number of methods inside one method, आप कर सकते हैं। तो ये था nested member methods। तो ये जो थे सारे, ये इनकी डेफिनेशंस, इनके यूसेज आता है कंटेंट्स ऑफ द क्लास। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल कंटेंट्स क्लास के थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।